और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, नोएडा से। ये बड़ी खबर, नोएडा अथॉरिटी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अधिकारियों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है और इस फेरबदल का असर किस प्रकार देखने को मिलेगा, खासतौर से जब नोएडा अथॉरिटी को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हो। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरटीआई, मीडिया और लैंड विभागों की जिम्मेदारियां भी बदल दी गई है। बिल्डर, हाउसिंग और ट्रैफिक विभाग में बदलाव, ये बड़ी खबर। और नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू। तो नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा इंजीनियर मौत मामले को लेकर बड़ी खबर, सेक्टर 150 इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एसआईटी जांच कर रही थी और एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि एसआईटी की रिपोर्ट में जो विस्तार है या फिर जो स्तर है, वो किस स्तर पर लापरवाहियों की, जो अधिकारी उनकी ओर से लापरवाहियां बरती गई हैं, ये रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई इसके बाद पूरी तरह से निश्चित है। नोएडा प्राधिकरण, पुलिस और दमकल विभाग की भी जांच, संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समन्वय की कमी और रिस्पांस टाइम पर जो रिस्पांस टाइम है उस पर भी सवाल। एसआईटी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ को सूचना देने में देरी सामने आई है। तो एसडीआरएफ को सूचना देने में देरी सामने आई। सीनियर अधिकारियों को समय पर जानकारी नहीं दी गई और हादसे के बाद उचित कदम समय पर नहीं उठाए गए हैं। हादसे के बाद उचित कदम समय पर नहीं उठाए गए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इन सब के बाद देखिए, नोएडा अथॉरिटी में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। इस फेरबदल के क्या मायने, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नोएडा अथॉरिटी में जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, अधिकारियों की नई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी और आरटीआई, मीडिया और लैंड विभागों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बिल्डर, हाउसिंग और ट्रैफिक विभाग में बदलाव किए गए हैं। बिल्डर, हाउसिंग और ट्रैफिक विभाग में बदलाव को लेकर अगर हम बात करें तो जो नोएडा सेक्टर 150 में हादसा हुआ है उसमें ज्यादातर जो लापरवाही है वो बिल्डर्स की और ट्रैफिक विभाग की भी नजर आई है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सेक्टर 150 इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी की जांच भी पूरी हो चुकी है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है। और इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण, पुलिस और दमकल विभाग की जांच, संबंधित अधिकारियों से की गई थी पूछताछ। तो विभाग की जांच की अगर हम बात करें, जो संबंधित अधिकारी है उनसे पूछताछ की गई थी। समन्वय की कमी और रिस्पांस टाइम पर भी सवाल है। सामंजस्य टीमें आपस में नहीं बिठा पाई, जिस वजह से एक युवा इंजीनियर की मौत हो गई। एसडीआरएफ को सूचना देने में देरी भी सामने आई है। तो ये तमाम बातें फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, ये तमाम वो बिंदु हैं जो नजर आ रहे हैं। अब इन बिंदुओं के आधार पर आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये यहां पर देखने वाली बात रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। सेक्टर 150 में जो हादसा हुआ उसने नोएडा अथॉरिटी की मानो रूपरेखा ही बदल दी है। अमित, ऐसा फिलहाल जो फैसला आया है उससे नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की ओर से जो जांच पूरी कर ली गई है उसमें कौन कौन से अहम बिंदु? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दर्दनाक मौत इंजीनियर की हुई और वो अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, तस्वीरें सब लोगों के सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दमकल कर्मी या पुलिसकर्मी, जो भी टीम वहां मौजूद थी, उनकी लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आई। अब सूत्रों के हवाले से अगर जानकारी की बात की जाए तो एसआईटी की टीम के द्वारा जो पहले दौर में पूछताछ की गई थी और फिर बाद में शनिवार में जो पूछताछ की गई, उसमें बयानों में विरोधाभास मिला। कई अधिकारियों ने झूठी जानकारी दी कि वो समय से मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी मोबाइल की जो लोकेशन है वो वहां पर नहीं थी। सूत्र इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि समन्वय की कमी रही। पुलिस पहुंचने के बाद जो फायर की गाड़ियां हैं वो आधे घंटे बाद वहां पर पहुंची। आधे घंटे बाद पहुंचने के बाद रास्ता फेंकते रहे, खींचते रहे और लापरवाही लगातार बढ़ती जाती रही। इस तरीके के आरोप युवराज के पिता ने भी हमारे कैमरे पर लगाए थे कि वहां केवल हिलाहवाली की जाती रही और थोड़ी दूर तक रास्ता फेंक कर वापस बुला लिया जाता था। तो तकरीबन 11:45 के आसपास गाड़ी गड्ढे में गिरी। 12 बजे के आसपास उसके पिता को जानकारी मिली और 112 को कॉल किया गया। लेकिन जो स्थानीय
ये थाना है उसकी पुलिस बिना फोन करे वहां गश्त से निकल रही थी, वो भी रुक गई। जो चौकी इंचार्ज है उनकी भूमिका को लेकर तो किसी तरीके के सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो टीमें वहां पर पहुंची उनके द्वारा उचित कदम समय पर नहीं उठाए गए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली और जब 12:30 बजे के आसपास इंजीनियर के मोबाइल की टॉर्च दिखनी बंद हो गई, उसके बाद गाड़ी की जो लाइट थी उसकी रोशनी लगातार दिखती रही, तब भी मौका था। यानी 11:45 से तकरीबन 12:40 तक का जो पीक टाइम था जिसमें इंजीनियर को बचा लेना चाहिए था, उसमें संसाधन जुटाने की कोशिश होती रही और एसडीआरएफ को 2:15 पर फोन किया। आप खुद समझ सकते हैं घटना की जानकारी अगर 12 बजे मिल गई है तो, और वो घटना ऐसी है कि सक्षम नहीं है यहाँ के अधिकारी या उनके पास संसाधन नहीं है, तो एसडीआरएफ को तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। एसडीआरएफ को 2:15 पर सूचना दी गई, उसके बाद 1 घंटे के समय में एसडीआरएफ पहुंची। अगर तुरंत सूचना दे दी जाती तो शायद इंजीनियर की जान बचाई जा सकती थी, या जो भी दमकल कर्मियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो पानी में उतरने से डर रहे थे, सरिया होने की बात कर रहे थे, ठंडा पानी होने की बात कर रहे थे, इस तरीके के आरोप युवराज के पिता के द्वारा भी लगाए गए थे। तो ऐसी कई चीजें एसआईटी की जांच में सामने आई। दूसरी तरफ प्राधिकरण की अगर भूमिका की बात की जाए तो उस सेक्टर में जितने भी ये रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा अपार्टमेंट बनाए गए हैं उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस कोर्ट केस होने के चलते उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और जिस जगह ये 90 डिग्री पर हादसा हुआ वो हॉट स्पॉट में भी चिन्हित नहीं किया गया अधिकारियों की तरफ से, जबकि लगातार वहां से आना जाना बना रहता था। और जिस जगह ब्रेकर 400 मीटर पहले बनाया गया है उसके पास आगे तीव्र गति का मोड है या स्पीड धीरे धीरे रखें, इस तरीके का कोई साइन बोर्ड वहां पर नहीं मिला। तो ट्रैफिक सेल की ये जो लापरवाही है ये फिलहाल सामने आई है। और अगर जल विभाग की बात की जाए जिसका डिपार्टमेंट है पानी की निकासी सीवर को दुरुस्त चलाना, क्योंकि इस गड्ढे में सीवर का और पानी का जो नाले का पानी है वो लगातार जाता रहा, समय रहते किसी के द्वारा भी उचित कदम नहीं उठाए गए, जी। चाहे जूनियर लेवल के अधिकारियों की बात करें या सीनियर लेवल के अधिकारियों की बात करें। तो इस एसआईटी ने कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और 31 तारीख की जो घटना ट्रक को आधा उस पानी में लटके जाने की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें किसी तरीके का संज्ञान संबंधित अधिकारियों की तरफ से नहीं लिया गया। अस्थायी बैरिकेड्स तक वहां पर नहीं लगाए गए, सांसद विधायकों की चिट्ठी का संज्ञान नहीं लिया गया। तो इन तमाम बिंदुओं पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री के सामने ये रिपोर्ट रख दी जाएगी और रिपोर्ट रखने के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो फिलहाल इस पूरे मामले में देखी बिल्कुल जा एक सकती बड़ी है, क्योंकि कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और ये कार्रवाई नजीर बने आगे भविष्य में होने वाले ऐसे हादसों के लिए, ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अमित बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।